Hello students, in this video we will learn about the miscellaneous reactions of aldehydes and ketones। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में है मिसलेनियस रिएक्शन है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसकी, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंडेंसेशन। एल्डोल, और जैसे कि इसका नाम है एल्डोल, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एल्ड प्लस ऑल। एल्ड का मीनिंग है एल्डिहाइड और ऑल मतलब अल्कोहल से होता है। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल ये दोनों ही मतलब यहाँ प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। तो जितने भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली टू फॉर्म एल्डोल और कीटोल। चूँकि रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन है, लेकिन एल्डोल बनेगा एल्डिहाइड को जब हम रिएक्शन में कराएंगे, और कीटोल होगा यदि हमने कोई कीटोन्स लिए हुए हैं तो वो कीटोल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन रिएक्शन का नाम एल्डोल से ही है। अभी जैसे देखिए, जिस पर कम से कम यदि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन है तब तो सेल्फ कंडेंसेशन होगा, यदि नहीं है तो फिर कंडेंसेशन इसमें नहीं पॉसिबल हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड CHO, इस तरह से। दूसरा मॉलिक्यूल भी लेना है HCH2, टू मॉलिक्यूल्स हमने एसिटल्डिहाइड के लिए हुए हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। तो जैसे डाइल्यूट NaOH, इसकी प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाता है द कार्बन, या मतलब अल्फ़ा कार्बन होगा, कार्बन प्रेजेंट एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के यहाँ पर भी है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर तो तीन है, एक भी होने से हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं तब भी चल जाएगा। तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3। ये एक्चुअल में ये यहाँ पर न जाकर के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर आकर के इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो CH3COH H, ये CH2 और ये CHO। तो एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है एल्डोल। और इसका नाम होगा 1 2 3, 3 पर हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो ब्यूटेनल, और शॉर्ट फॉर्म में तो ये एल्डोल ही कहलाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। इस तरह की रिएक्शंस को एल्डोल कंडेंसेशन। अब यदि हम यहाँ पर कीटोन्स लेते हैं तब भी रिएक्शन होगी। तो इस तरह से यदि मान लीजिए हमने दूसरा हम कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CH2 COH प्लस ये है CH3 CH CH CHO। तो ये अल्फ़ा कार्बन है यहाँ पर, और इसका तो ज़रूरत नहीं है, किसी एक मॉलिक्यूल पर ही हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर डाइल्यूट हमें NaOH की ज़रूरत पड़ेगी, डाइल्यूट एल्कली। तो ये हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। अब ये ध्यान रहे कि ये वाला अल्फ़ा कार्बन ही इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरा कार्बन नहीं लेंगे, इससे नहीं जोड़ेंगे, या इसका हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस नहीं करेंगे। तो ये कार्बन को ही यहाँ पर जो है बॉन्ड इसके साथ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। CH3 CH2 COH H, तो ये यहाँ पर CH और ये CHO, और इससे एक CH3 मॉलिक्यूल है तो ये लगा दिया CH3। इस तरह से ये हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हम यदि एल्डिहाइड की जगह पर, ये हमने प्रोपेनल, ये भी प्रोपेनल, टू मॉलिक्यूल सेम टाइप के लिए हैं। कीटोन भी इसी तरह से ले सकते हैं, CH3 COCH3 ये हो गया, प्लस CH3 COCH3, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी है, तो कोई दोनों साइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कोई एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा
और ये कार्बन अभी किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर आकर के ये बॉन्डिंग करेगा। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि CH3 को इधर हो जाएगा और ये लॉन्ग चेन बन जाएगी। तो हम ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर CH3 ये C के साथ यहाँ पर OH जोड़ दीजिए, ये OH जोड़ दिया। CH3 ये वाले CH3 को इस कार्बन के नीचे लिख देंगे, तो ये CH3 और यहाँ पर बचा हुआ है CH2 CO CH3, इसे बोलेंगे कीटोल और इसका नाम हो जाएगा, अभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में हो जाएगा कीटोन। तो 1 2 3 4 5 4 कार्बन पर हाइड्रोक्सी भी है और मिथाइल भी है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन 2 ओन, ये कीटोल कहलाएगा क्योंकि ये कीटोन से बना हुआ है। तो यहाँ पर चाहे आप एरोमेटिक लें या एलिफैटिक लें, सभी होंगे, बस उसमें ये होना चाहिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। यदि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तब फिर रिएक्शन नहीं होगी। और यदि मान लीजिए इसी एल्डोल या कीटोल को एसिड की प्रेजेंस में यदि हीट करते हैं, जैसे CH3 ये OH CH2 CHO, ये हमने एक एल्डोल लिया हुआ है, इसको एसिड की प्रेजेंस में हीट कर देना है, H आयन की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका। और डिहाइड्रेशन किस तरह से होगा, मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा, वो भी OH और उसके एडजेसेंट कार्बन, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप साइड वाला है उस कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग आ जाएगी, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये बन गया मॉलिक्यूल ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल, मतलब सेकंड कार्बन पर क्योंकि इन है तो इसलिए ब्यूट टू इनल कर दिया गया है। तो एल्डोल या कीटोल को यदि आप हीट करते हैं तो ये डिहाइड्रेट भी हो जाएगा आसानी से। अच्छा, ये तो सेम तरह के मॉलिक्यूल थे, तो इसको हम सिंपल जनरली एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। यदि मान लीजिए कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तब वह कंडेंसेशन कहलाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए ये तब यूजफुल ज़्यादा होता है जब कोई कंपाउंड पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है किसी एक मॉलिक्यूल पर, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तब। जैसे ये है HCOH, फॉर्मेल्डिहाइड कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है CH3CHO एसिटल्डिहाइड, इस पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसको यदि हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ तो ये बन जाएगा OH CH2 CH2 CHO। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड भी हो गए, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन सिर्फ 2 फॉर्मेल्डिहाइड आपस में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकते हैं उनके पास, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। या फिर हम ऐसे ले लें मॉलिक्यूल दूसरे, बेंजल्डिहाइड, 2 बेंजल्डिहाइड भी नहीं कर सकते हैं, बेंजोफिनॉन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसिटोफिनॉन के साथ रिएक्शन आसानी से हो सकती है। अच्छा, ये एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकते हैं, जैसे HCHO प्लस CH3CO CH3, इसकी प्रेजेंस में यदि करते हैं तब भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बना लेगा OH CH2 CH2 CO CH3, 3 हाइड्रोक्स 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। बेंजल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे बेंजल्डिहाइड और कीटोन ले लें तब भी पॉसिबल हो सकता है रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे C6H5CHO प्लस CH3CO CH3 डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस पर भेज दीजिए, इस तरह से भी प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा CH2OH और CHOH और यहाँ पर जुड़ जाएगा ये CH2CO CH3। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा, इसका फॉर्मेशन हम आसानी से, और यदि हम आगे हीट कर देते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ से ये लॉस कर देगा, इसका OH और इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा फर्दर हीटिंग करने पर। तो ये
जनरली इसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं, या वन एल्डिहाइड और वन कीटोन हो सकता है, और कम से कम कंडीशन वही है कि एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल पर अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं है तब फिर रिएक्शन नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है कैनिजारोस रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन का यूज़ आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज कैनिजारो रिएक्शन ओनली शोन बाय एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिन पर कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, दे अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेटेड एल्कली। तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पर भी लेंगे, दोनों पर ही अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ कंडीशन अलग है, वहाँ था एल्डोल में कि कम से कम एक मॉलिक्यूल पर अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, यहाँ है कि दोनों मॉलिक्यूल पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो। तो हम इसको कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का तो निश्चित है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और यदि आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, इन दिस वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड अनदर इज रेड्यूस टू एल्कोहल, और दूसरा रेड्यूस होकर के एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। इसके लिए जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है या बेंजल्डिहाइड। तो हम HCHO प्लस HCHO, इन पर कोई अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा। कंसनट्रेटेड NaOH, चूँकि ये भी एक तरह से यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट की तरह ही लेना है, या KOH का भी यूज कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बना लेगा, और दूसरा वाला CH3OH, मैथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैथेनॉल ये है सोडियम फॉर्मेट, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट का फॉर्मेशन किया। या यदि बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड लीजिए, CHO दोनों पर, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फ़ा कार्बन होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर होगा अल्फ़ा कार्बन, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इस पर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। कंसनट्रेटेड KOH, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एक को ऑक्सीडाइज कर दीजिए COO, और दूसरे को रिडक्शन कर देंगे टू फॉर्म CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल, और ये हो गया है पोटेशियम बेंजोएट। तो ये पोटेशियम बेंजोएट बन गया, जबकि ये वाला बन गया बेंजाइल एल्कोहल। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन में यूज करना है जिन पर कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, क्रॉस कैनिजारो भी होता है, दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स लेकर के आप क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले ले, जैसे ये हमने ले लिया CHO बेंजल्डिहाइड, लेकिन दोनों पर अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर भी नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड पर भी नहीं है, और साथ में NaOH कंसनट्रेटेड लिया है लगभग 50% टू फॉर्म। तो जनरली यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा टू फॉर्म बेंजाइल एल्कोहल, और फॉर्मिक जो एसिड फॉर्मल्डिहाइड है इसका HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, या कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन जनरली यहाँ पर हम क्लोरीन के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं, और तो वो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन्स के जिन पर अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है उन पर हेलोजिनेशन होगा, मीन्स रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन एटम को वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ये अल्फ़ा कार्बन है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इसको आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं टू फॉर्म ये CH2Cl प्लस साथ में एक HCl मॉलिक्यूल बाहर हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हमने और यदि मॉलिक्यूल ले लिए, तो यदि हम इस तरह से ले लें जैसे CH3CHO,
3 मॉलिक्यूल ले लें तब क्या बनेगा, ये CCl3CHO प्लस 3HCl और इसका कॉमन नेम है क्लोरल। तो क्लोरल एक्चुअल में DDT बनाने में यूज किया जाता है, क्लोरल से ही DDT बनाते हैं, या इसको ट्राईक्लोरोएथेनल या फिर कॉमन नेम है क्लोरल। क्लोरल काफ़ी फेमस नेम है। इसी तरह से कीटोन को आपने यूज किया हुआ है CH3CO, CH3 रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म CH3CO CH2Cl प्लस HCl, एक क्लोरीन, फिर हम दूसरा क्लोरीन के साथ, तो दूसरा क्लोरीन मतलब दोनों साइड के एडजेसेंट कार्बन के सभी हाइड्रोजन वहाँ से क्या हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। तो इसमें हमें क्लोरीन गैस को बबलिंग कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से, तब इनका फॉर्मेशन होगा। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। तो चूँकि जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी देखा है एल्डिहाइड में या कीटोन में रेजोनेंस के कारण बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज होता है, वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो अब जो भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो होगा मेटा पोजीशन पर, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ये इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा पहले भी, इसका 246 माइनस चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये डीलोकलाइज हो जाता है इधर पर भी, इधर पर भी, इधर पर भी। तो यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है और यहाँ पर, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। लेकिन डीएक्टिवेटिंग मीन्स बेंजीन के कंपैरिजन में ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि बेंजीन न्यूक्लियस पर होता है तो वह स्लो रिएक्शन जैसा होगा। तो सबसे फर्स्ट इसका रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स रिएक्शन विद हैलोजन, क्लोरीन, और जनरली हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन के साथ। तो एल्डिहाइड को लीजिए और ये रिएक्शंस जनरली किसकी प्रेजेंस में होती हैं, हैलोजन कैरियर। तो इसके लिए हमें एनहाइड्रस जैसे फेरिक क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड इनका यूज करना पड़ेगा। तो फेरिक साल्ट जनरली यूज कर लेते हैं टू फॉर्म CHO। तो जहाँ का तहाँ रहेगा, ये क्लोरीन जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा Cl, और फिर दूसरा जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो अलग हो जाएगा टू फॉर्म HCl। इसको लिख सकते हैं मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। सेम रिएक्शन कीटोन में भी होगा, COCH3। अब चूँकि रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं कि एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसलिए बेंजीन पर ही सब्स्टिट्यूशन होगा। यदि इसी रिएक्शन को आप यदि सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये अल्फ़ा कार्ब यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, Cl प्लस HCl, ये हो जाएगा मेटा क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो ये था हैलोजिनेशन। इसी तरह से नाइट्रेशन मीन्स रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो CHO, इसको रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म CHO, इधर रहेगा और मेटा पोजीशन पर आ जाएगा ये नाइट्रो ग्रुप H2O, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और यदि आप एसिटोफिनॉन लेते हैं तो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन हो जाएगा। C नंबर है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, और यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, चाहे बेंजल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे यहाँ पर H2SO4 टू फॉर्म, ये देगा CHOSO3H प्लस H2O। तो इसका नाम अभी हम, ये एक्चुअल में मेटा बेंजल्डिहाइड कहलाएगा, सल्फोनिक एसिड। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सल्फोनिक होगा, इसलिए सल्फोनिक के साथ लिखेंगे मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर हमने लिया हुआ है चूँकि कीटोन, तो ये
COCH3 मेटा एसिटोफिनॉल लिखा जाएगा इसको। तो एसिटोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो ये थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट तरह की ये रिएक्शंस के बारे में देखा। अभी आपको ज़रूरत है कि आप इनके न्यूमेरिक जो क्वेश्चंस हैं, कन्वर्जन्स हैं, या हाउ विल यू प्रिपेयर, या इस कंप्लीट द रिएक्शन, इस तरह से रिएक्शंस को कंप्लीट किए करेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।